Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Life. I am Loken Singh Pawan and today we will discuss about second lecture of chapter number 19 and that is detecting इनकरेक्ट सीरीज एंड रॉन्ग सीरीज। तो बेटा आज हम मेनली यहाँ पर इनकरेक्ट फिगर्स वाली जो सीरीज है आपकी और किस तरह से हम रॉन्ग सीरीज को सेलेक्ट करते हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर नॉन वर्बल जो सीरीज है उसके इंट्रोडक्शन फेज को स्टडी किया है। ओके, इंट्रोडक्शन फेज को हमने 5 पार्ट्स में डिस्कशन किया है, वहां पर 5 पार्ट्स में भी हम 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो बेसिकली आज हम 4th और 5th नंबर का जो हमारा पार्ट है उसे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करना होता है आपको, जैसा कि पता है हम यहाँ पर हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी एनएससी के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छी अपनी प्रिपरेशन करो। आई होप, मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है, जो भी क्वायरीज है इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफी अच्छे से वाकिफ है। इससे मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जैसा कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए आपको यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप नजर आ रहा है। क्लास 6 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको ग्रुप को t.me/ttb06 एज वेल एज क्लास 7 t.me/ttb07, क्लास 8 t.me/ttb08, क्लास 9 t.me/ttb09 और क्लास 10 t.me/ttb010। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहां देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 9th में हैं तो क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी काफी शानदार और जबरदस्त आपको मैं यहाँ पर पैकेज एक दिलवाने वाला हूं यहाँ पर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस पैकेज के बारे में डिस्कशन करना है मेरे साथ। ये पैकेज आपको ओनली ऑन 3500 रुपीज में मिलने वाला है। इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस मिलने वाले। मतलब कि ये जो टेस्ट सीरीज का आपका पैकेज है ये बहुत ही हम कह सकते हैं मिनिमम कॉस्टिंग प्राइस पर है और इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी मिल रही है और बाई वीकली क्विजेस भी आपको मिल रहे हैं। तो कितनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। तो फटाक से आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है, मैं लेकर आया हूं सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका कूपन कोड रहने वाला है LS लाइव। क्या रहने वाला है? LS लाइव। मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए अगर LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है, सीधा पहुंचना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ
आपको यहाँ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलने वाली हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहो उस फैसिलिटीज़ से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111, फटाक से फोन उठाना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो फटाफट से इस नंबर को भी नोट कर लीजिए और इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कूपन कोड आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट दिल पाएगा। साथ ही साथ ये नंबर आपको इस पूरी प्रोसेस में होने वाली जो भी प्रॉब्लम से जो भी आपको क्वायरी करना है उसमें हेल्प करवाने वाला है। ओके, चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक कार्डिनल प्रॉमिस करने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट से हम एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी इसे आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो आ जाइए फटाफट से, जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 2 आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आप चैप्टर का नेम चेंज कर लेना, शायद थोड़ी सी टाइपिंग प्रॉब्लम हो गई है तो यहाँ पर नेम चेंज नहीं हुआ है। जैसा कि आपको पता है काफ़ी अच्छे से नॉन वर्बल सीरीज आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको चेंज कर लेना आप, क्या है यहाँ पर आपके पास नॉन वर्बल सीरीज। ओके, तो आपके पास यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 जैसा कि नजर आ रहा है, डिटेक्टिंग द इनकरेक्ट ऑर्डर एंड रॉन्ग फिगर इन ए सीरीज। सीरीज में हमें यहाँ पर चेक करना है एक तो इनकरेक्ट ऑर्डर, सीरीज का इनकरेक्ट ऑर्डर हमें किस फॉर्म में मिलने वाला है, साथ ही साथ रॉन्ग फिगर हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मतलब कि ये दोनों टाइप्स डिफरेंट टाइप्स रहने वाले हैं। ओके, तो आ जाइए फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ वाई दिस लेक्चर। इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ ही साथ लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले, कीवर्ड्स हमारे क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रही है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ओके, चलिए फटाफट से सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन फेज के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन फेज जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है काफी अच्छे से कि नॉन वर्बल सीरीज में आपको यहाँ पर क्या मिलने वाले हैं, फिगर्स मिलने वाले हैं। क्या मिलेंगे बेटा, फिगर्स मिलेंगे। इस चैप्टर में हमको जो प्रॉब्लम्स मिलेगी वो फिगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलने वाली हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर फंडामेंटल कंसेप्ट जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सभी का क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। यहाँ पर मेनली हमें ये याद रखना है कि हमें सारे फिगर्स देखने हैं। मतलब कि फर्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट फेज पर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स गिवन होगी और आंसर्स गिवन होंगे, तो प्रॉब्लम्स में से हमें आंसर से सेलेक्ट करने हैं। ओके, यहाँ पर आपको फिगर से जो दिए हुए होंगे ना, उसमें आपको करेक्ट फिगर चेक करना है, या फिर नेक्स्ट उसका जो फिगर बनेगा वो क्या रहने वाला है। इस तरह के आपको सीरीज उसमें कंबाइंड फॉर्म में चेक करना है। तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर 5 टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया है, इसके 3 टाइप्स हम फर्स्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट लेक्चर जो है उस पर क्लिक कीजिए, फर्स्ट लेक्चर पर आप वहां पहुंच जाएंगे। देखो फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा वो डिपेंडेंट था 5 फिगर सीरीज पर। किस पर डिपेंडेंट था, 5 फिगर सीरीज पर। इसमें आपको क्या मिलता है, 5 फिगर्स मिलते हैं, 5 फिगर्स की एक सीरीज मिलती है प्रॉब्लम्स क्वेश्चन बेस पर, और उसी में आंसर्स बेस पर आपको फिर फिगर दिए जाते हैं। तो आपको इन 5 फिगर्स के बेस पर सेलेक्ट करना होता है करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड था आपके पास 3 एंड 4 फिगर सीरीज। 3 और 4 फिगर सीरीज के क्वेश्चंस आपको यहां पर मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था हमारे पास चूजिंग द मिसिंग फिगर इन ए सीरीज की, कौन सा फिगर यहां पर मिस हो रहा है हमें ये सेलेक्ट करना होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपके पास डिटेक्टिंग द इनकरेक्ट ऑर्डर इन ए सीरीज। सीरीज का इनकरेक्ट ऑर्डर, मतलब कि आज हम मेनली यहां पर डिस्कस करने वाले हैं वो 4th एंड 5th पॉइंट जो है हमारा, यही हम यहां पर आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्या करना है आपको, इनकरेक्ट ऑर्डर जो सीरीज गिवन होगी उसमें आपको इनकरेक्ट ऑर्डर सेलेक्ट करना है। ओके, और एक होगा आपके पास टाइप 5th, इसमें आपको रॉन्ग फिगर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको जो अंडरलाइन नजर आ रही है, ये दोनों टाइप्स इन्हीं के बेसिस पर डिपेंडेंट है। 4th टाइप आपका डिपेंडेंट है इनकरेक्ट ऑर्डर पर, और 5th है आपके पास इनकरेक्ट रॉन्ग फिगर पर। ठीक है, क्लियर। जो आपको सीरीज गिवन होगी उसमें आपको इनकरेक्ट ऑर्डर भी सेलेक्ट करना है, तो उसमें आपको यहाँ पर रॉन्ग फिगर भी सेलेक्ट करना आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो नॉन वर्बल सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट है आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। चलिए तो फटाफट से हम देख लेते हैं टाइप 4th क्या कहता है हमसे। टाइप 4th यहाँ पर देख पा रहे हो आप, डिटेक्टिंग द इनकरेक्ट ऑर्डर इन ए सीरीज। ठीक है, these types of questions on a series consist on a unnumbered figure followed by 5 other figure
numbered 1 2 3 4 and 5 all the 6 figure together from a series that unnumbered figure mark the beginning of the series and so its position is fixed. However, the position of two of the figure in series are incorrect and the series would be these two figures interchange. देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। इनकरेक्ट ऑर्डर में क्या होगा भाई, आपको यहाँ पर जिस तरह से 5 फिगर की सीरीज गिवन हो या 4 फिगर की सीरीज गिवन हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको इनकरेक्ट ऑर्डर मतलब कि जैसे अगर मैं काउंटिंग की बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक हमने ले लिया। अब मान लो आपको अगर इस सीरीज में ऑर्डर इस तरह से दिया जाता है 1 2 3 6 5 7 9, ठीक है, या फिर हम सिर्फ यही मान लेते हैं 1 2 3 5 4 6 7 8 9। अब आपको यहाँ पर इनकरेक्ट ऑर्डर सेलेक्ट करना है, तो आप क्या देखोगे कि ये जो 5 है ना, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि 4 के बाद में आता है, आफ्टर 4, ठीक है, मतलब कि 4 के बाद में आता है, कौन आता है 5, जबकि यहाँ पर क्या है 4 से पहले बिफोर दिया हुआ है, तो हमारा इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा हुआ, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो फिगर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। फिगर में आपको सेलेक्ट करना होगा कि किसी भी डिफरेंट टाइप्स के अगर आपको फिगर्स दे दिए जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, एक तो ये सेलेक्ट करना है आपको। अगर ये सेलेक्ट करना आपको आता है तो बहुत ही ईजिली आप यहाँ पर इनकरेक्ट फिगर फॉर्म फाइंड कर सकते हो। ओके, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से फटाफट। चले आगे, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखो यहां पर आपको 6 फिगर्स की सीरीज गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, 6 फिगर्स की सीरीज गिवन है। अब यहां पर आप सेलेक्ट करके बताओ कि आपके पास यहां पर इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने नहीं है, इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना होगा। मेन फिगर आपके पास ये रहा कंप्लीट फिगर, इसमें आपको इनकरेक्ट फॉर्म कौन सा मिल रहा है इन 5 ऑप्शन में से, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो फटाफट से करके बता दो मुझे, फटाफट से जल्दी से, इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा रहेगा आपके पास, जल्दी से। यहां से आपको इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा मिल रहा है, 1 2 3 4 और 5, कौन सा आपका इनकरेक्ट ऑर्डर है भाई? यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर आप इस फिगर की बात करते हो, ठीक है, ये फर्स्ट एल, फिर सेकंड एल, थर्ड एल, फोर्थ एल, ठीक है, 4 ही है, ओके। फिर अगर हम यहां से देखते हैं तो फर्स्ट, सेकंड 7 एंड थर्ड 7, इस तरह का आपको यहां पर एक फिगर नजर आता है। अब इस फिगर में आपको देखने पर क्या मिलता है कि फर्स्ट स्टेप जो है इसकी वो क्या रहने वाली है, ये रहने वाली है, हाँ या ना, बिल्कुल करेक्ट है ना, यही रहेगी। तो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो फिगर है फर्स्ट वाला, ये यहाँ पर इनकरेक्ट फॉर्म में है। किस में है ये आपके पास, यहाँ पर इनकरेक्ट फॉर्म में, और यही आपको यहाँ पर फाइंड करना है। क्लियर, कोई दिक्कत हुई नहीं? चलो सेकंड देखो, सेकंड आपके पास यहां पर नजर आ रहा है आपको, जल्दी से, ये फॉर्म है आपके पास, इनमें से इनकरेक्ट फॉर्म आप मुझे बता दीजिए जल्दी से, कौन सा रहने वाला है। ऑप्शंस चारों आपके सामने है, फटाफट से बताइए कौन सा आपके पास इनकरेक्ट फॉर्म है। इनकरेक्ट फॉर्म कौन सा नजर आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5th पोजीशन पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो इनकरेक्ट फॉर्म यहां से आपको कौन सा नजर आ रहा है, जल्दी से बता दो मुझे फटाफट से। देखो अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, तो हमें जो इनकरेक्ट फॉर्म मिलता है वो मिलता है यहाँ पर ये थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेप आपके पास भाई फाइनली आपको ये मिलता है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपके पास ये है, ओके। सेकंड स्टेप क्या होगी आपके पास, अपर होगी। फिर थर्ड स्टेप क्या होगी आपके पास, इस तरह से बनेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास इस तरह से होगा, फिर आपके पास अपर होगा, फिर आपके पास इस तरह से होगा, मतलब कि कंप्लीट फिगर आपको इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ क्या देखते हो, इस थर्ड वाली पोजीशन पर आप देखते हो कि ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड है, तो थर्ड जो आपको मिलती है वो थर्ड आपको इस फॉर्म में मिलेगी। पहले ये आएगा फिर ये आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, समझ में आ गया? तो
तो फाइनली हम क्या कहेंगे, हमारा जो ऑप्शन जो फिगर है ये क्या है यहाँ पर इनकरेक्ट है। ओके चलो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। Each of the following problems consists of a set of 6 figures, the first of which is unnumbered and marks the beginning of the series which is continued in the successive figure numbered from 1 to 5. However, the series will be unestablished only if the position of two of the numbered figure are interchanged the number of the earlier of the two figures in the series. If no two figures need to be interchanged, then the same answer is 5. देखो यहाँ पर सेम आपको तो इनकरेक्ट फिगर ही फाइंड करना है कि कौन सा आपका जो आपके पास हम कह सकते हैं फिगर्स जो दिए हुए हैं इनमें से इनकरेक्ट फॉर्म में कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्लियर बोला गया है कि इफ नो टू फिगर नीड टू बी इंटरचेंज, ठीक है, देन द आंसर इज 5। तो यहाँ पर फर्स्ट से फिफ्थ पोजीशन आपको गिवन है ऑलरेडी। यहाँ पर देखो कंप्लीट फिगर अगर आपके पास ये है यहाँ पर इस फॉर्म में है, तो यहाँ से आपको डिफरेंट फॉर्म कौन सा मिलता है जल्दी से बता दो। ऑप्शन ए बी सी डी, मेरे अकॉर्डिंग तो थर्ड रहने वाला है, आप बताओ आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर है, फटाफट से आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर रहने वाला है यहाँ पर जल्दी से बता दो मुझे। मेरे अकॉर्डिंग तो आपके पास जो ये थर्ड ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर इनकरेक्ट फॉर्म में है, फटाफट से देखो बिल्कुल ध्यान से। अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म हमें ये मिलेगा, सेकंड, ठीक है, फिर इनका जो प्लेस होगा वो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज हुआ तो फिर नेक्स्ट इसकी डबल स्टेप में आ जाएगा, मतलब कि फिर ये इंटरचेंज होंगे तो फोर्थ पोजीशन पर आएगा, फिर ये इंटरचेंज होंगे तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो फाइनली हम क्या कहते हैं, हमारा जो ये थर्ड फिगर है यहाँ पर ये क्या है, इनकरेक्ट है। ओके कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, सबको समझ में आ गया। चले आगे, चलो फोर्थ देखो फटाफट से। डायरेक्शन फॉर्म आपको दिया हुआ है यहाँ पर सब कुछ, तो करेक्ट आंसर क्या है इनमें से, इन 5 फिगर्स में से ये बता दो मुझे जल्दी से। फर्स्ट सेंटर में से चलता है, सेकंड कॉर्नर आता है आपके पास, ठीक है। तो थर्ड किस तरह से होगा, वापस से इंटरचेंज होगा, थर्ड इंटरचेंज होगा तो फोर्थ ये, मतलब कि फोर्थ फिगर कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट मिल रहा है यहाँ पर। जल्दी से चेक करो, ये वाला जो फोर्थ है आपके पास फिगर, ये आपको यहाँ पर डिफरेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इतना सा बता दो मुझे। तो बिल्कुल मिल रहा है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, घबराना तो है नहीं, बहुत ही इजीली फॉर्म में मिलने वाले क्वेश्चन सारे, है ना। चलो इसको सॉल्व करो, यहां मजा आएगा आपको। इस फिगर में आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल में आपको एक सर्कल बनाकर दिया हुआ है और साथ ही साथ इसमें आपके पास एक स्क्वायर है। तो इस फॉर्म में आपको यहां पर इनकरेक्ट फिगर कौन सा है ये सेलेक्ट करना है, फटाफट से जल्दी से सेलेक्ट करो कौन सा आपके पास यहां पर इनकरेक्ट फॉर्म मिलने वाला है, जल्दी से। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, 5 सॉरी ऑप्शंस 1 2 3 एंड 4 5। इन 5 ऑप्शन में से हमें इनकरेक्ट फॉर्म कौन से फिगर में मिल रहा है ये बताओ मुझे जल्दी से। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ये जो ऑप्शन नंबर 4 है यही यहां पर डिफरेंट है इनकरेक्ट फॉर्म में। ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलें आगे। 6 देखो, 6 आपके पास कंप्लीट फिगर नजर आ रहा है फर्स्ट। अब इसके बेस पर बताइए आपकी कौन सा आपके पास इनकरेक्ट फॉर्म है, जल्दी से बताइए। थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट है, देखो बिल्कुल यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में तो कोई चांसेस नहीं है। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपके पास यहाँ पर इनकरेक्ट फॉर्म है। जल्दी से चेक करो और मुझे करेक्ट आंसर बताओ अपना। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, जल्दी से देखो। फर्स्ट स्टेप अगर अपर का होता है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, तो सेकंड स्टेप क्या होता है, ये रहा, ठीक है। सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप में जस्ट अपोजिट साइन हो जाएगा, जो डाउन था वो अप फॉर्म में चला जाएगा, जो अप था वो डाउन फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रहेगा ना, नेक्स्ट अगर आप इस अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है, तो इस पोजीशन में अगर आप इसे अरेंज करोगे तो ये क्या होगा,
इस तरह से फ्लिप करेगा, और इस तरह से फ्लिप करेगा मतलब कि ये रहा, ये पोजीशन आपका नेक्स्ट आएगा। तो हम क्या कहेंगे, इनकरेक्ट हमारा फॉर्म जो है वो कौन सा है हमारे पास यहाँ पर, थर्ड फॉर्म है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, समझ में आ गया। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से। फटाफट से चले आगे। यहां पर देखिए फटाक से, कंप्लीट फॉर्म ये रहा आपके पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इन 5 फिगर में से आपको ये देखना है कि कौन सा फिगर आपके पास इनकरेक्ट फॉर्म में है। बिल्कुल आराम से ध्यान से देखो इन फिगर्स को, फिर सॉल्व करके बताओ, लेकिन करेक्ट आंसर बताना मुझे यहाँ पर। फटाफट से देखो बेटा, ऑप्शन सारा आपके सामने है। फटाफट से चेक करके बताओ मुझे कौन सा आपके पास इनकरेक्ट फॉर्म है। ऑप्शंस चेक करो पहले बिल्कुल कंडीशंस के अकॉर्डिंग। देखो फर्स्ट स्टेप अगर हम देखते हैं तो ये अपर वाली मिलती है हमें, ठीक है। तो सेकंड कौन सी मिलेगी हमें, डाउन वाली, ये रही, ओके। फिर थर्ड हमें मिलेगी इस तरह से, मतलब कि ये फिफ्थ जो फॉर्म है ये हमारी क्या है, इनकरेक्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, इनकरेक्ट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर हम फाइनली देखते हैं दोनों में डिफरेंस, तो हमें अप एंड डाउन में डायरेक्ट दोनों में चेंजेस नजर आते हैं। तो फिफ्थ जो हमारा फिगर है ये क्या है, यहाँ पर इनकरेक्ट है, ओके। चलो एट्थ सेलेक्ट करो। एट्थ में आपका कौन सा करेक्ट आंसर है, फटाफट से। यहां पर तो देखते ही पता चल रहा है यार, इजी फॉर्म में अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो ना तो ही आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पास यहां पर कौन सा इनकरेक्ट फॉर्म है। फटाफट से देखो, ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, जल्दी से। कौन सा करेक्ट आंसर है आपके पास और इनकरेक्ट कौन सा है, पहले ये चेक करो। इनकरेक्ट फॉर्म पता चल गया तो आपको करेक्ट आंसर तो वैसे ही पता चल रहा है, क्योंकि सीक्वेंस ही तो इनके है, जो है सीक्वेंस का ही गेम है। यहाँ पर आपके पास ये जो थर्ड फिगर है ये डिफरेंट है आपके पास, चेक कर लो आराम से आप, ओके। चलो नाइन्थ देखो, नाइन्थ में भी आपको सेम केस यही करना है। यहां से सेलेक्ट करके देखो आप कौन सा आपके पास इनकरेक्ट फॉर्म है, कहीं ना कहीं आपको आंसर मिल गया होगा। यहां पर इनका सीक्वेंस चेंज हो गया, फर्स्ट में ये हो रहा है, सेकंड में इस फॉर्म में मिल रहा है, तो थर्ड हमारे पास यहां से थर्ड ये जो फॉर्म है ये डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर आप ध्यान से देख पा रहे हो एस टी एन बी और ये दोनों लगभग पूरे हमारे क्या है, सिमिलर है, जबकि इन सबके बाकी 4 के जो साइंस है वो कैसे हैं हमारे पास, सिमिलर है। तो इनकरेक्ट हमारे पास कौन सा है, थर्ड है, ओके। चलो फिफ्थ मतलब कि 10th, इसका 10th के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर इनकरेक्ट फॉर्म कौन सा है ये चेक करके बताओ जल्दी से। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, एरो ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये और ये दोनों तो फर्स्ट से सिमिलर है। अब रही बात फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ की, तो यहाँ पर हम देखते हैं एल यू ई एस, और एल यू हो गया आपके पास, ई एस हो गया, एन पी हो गया, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो एल यू ई एस एन पी, ये भी सही। तो फाइनली हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम इनके ऑर्डर में अगर ध्यान से देखते हैं तो ई और एल और ई इन दोनों के ऑर्डर में, और यहाँ पर इसके ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। तो फिफ्थ जो है आपके पास यहाँ पर ये क्या है, इनकरेक्ट फिगर है, ओके। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 11th सेलेक्ट करो फटाफट से, ऑप्शंस पांचों आपके सामने हैं, इनकरेक्ट फटाफट से सेलेक्ट करके बताओ मुझे क्या आपके पास करेक्ट आंसर है, फटाफट से। कंप्लीट फिगर ये रहा, इसके बेस पर आपको बताना है कि कौन सा आपके पास इनकरेक्ट फॉर्म है।
बस फिगर देखते ही समझ में आ जाना चाहिए आपको, इसमें ज़्यादा एफर्ट्स आपको लगाने ही नहीं, आपको भी पता ही है, सिर्फ फिगर को ध्यान से देखना है और सॉल्व कर देना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। फटाफट से देखो, देखो कंप्लीट अगर हमें इस फॉर्म में मिलता है तो फर्स्ट स्टेप हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। सेकंड में हम इसको टर्न कर देते हैं, टर्न करते हैं, थर्ड में हम इसको फ्लिप कर देते हैं, थर्ड में फ्लिप करते हैं, फोर्थ में वापस टर्न करते हैं, मतलब कि हमें यहाँ पर ये जो फिफ्थ पार्ट है ये डिफरेंट मिल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या किया, ये डायरेक्शन बनाया, फिर इसको आपने टर्न कर दिया, टर्न कर दिया मतलब कि ये लो, ठीक है। फिर आपने इसको इस तरह से फ्लिप कर दिया, फिर आपने ये जो फॉर्म था इस फॉर्म को अप एंड डाउन के फॉर्म में कर दिया, मतलब कि इस फॉर्म में। तो फाइनली हमें जो सीक्वेंस मिल रहा है इस तरह से मिल रहा है। तो ये फिफ्थ वाला जो पार्ट है ये थोड़ा क्या है, यहाँ पर इनकरेक्ट फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट 12th, इसको सेलेक्ट करके बता दो जल्दी। सब ऑप्शंस आपके सामने, पांचों ऑप्शंस। फर्स्ट आपको फिगर दिया हुआ है, जल्दी से सॉल्व कर दो और फटाक से इसका आंसर बताओ, फटाफट से। बहुत ही इजी है ये तो, देखते ही पता चल रहा होगा आपको। बोलो भाई कौन सा है? यहां से अगर आप सेलेक्ट करते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, ये एक स्क्वायर का फॉर्म है और इसके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। हम यहां पर देखते हैं, यहां पर 2 ट्राइंगल्स है, ठीक है, ये कंप्लीट है। यहां पर 2s, यहां स्टार, तो ये वाला जो फॉर्म है ये हमें यहां पर डिफरेंट फॉर्म मिल रहा है। देखो बिल्कुल, ये सारे सिंगल सिंगल है, ये डबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर एस वाला फॉर्म, ये दोनों में से एक ही फॉर्म आएगा, और एक फॉर्म आता है तो मतलब कि ये सिंगल वाला ही आने वाला है, डबल वाला तो नहीं आने वाला है। ओके चलो नेक्स्ट देखो 13, चलो फटाफट से इसको बताओ, यहां पर सेलेक्ट करके कौन सा आपको डिफरेंट कंडीशन मिल रहा है। यहां पर फटाफट से डिफरेंट कंडीशंस चेक करो, यहां पर जल्दी से सेलेक्ट करो डिफरेंट कंडीशन कौन सी है आपके पास। यहां पर ऑप्शन ए बी सी डी नहीं है, यहां पर 1 2 3 4 और 5 की फॉर्म में है। तो फटाफट से देखो आप, इनकरेक्ट फॉर्म कौन सा मिल रहा है, फर्स्ट, सेकंड, ओके, फिर थर्ड, फोर्थ। तो फाइनली ये जो फॉर्म है ये आपको यहां पर डिफरेंट फॉर्म मिल रहा है, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो 14th, यहां से सेलेक्ट करके बताओ इनकरेक्ट फॉर्म। यहां से आप इनकरेक्ट फॉर्म कौन सा मिलता है आपको, ये देख के बताना है मुझे जल्दी से। ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है यार, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ आपको फिगर देखकर एनालिसिस करना है और कुछ नहीं करना है। और फिगर तो आप आराम से देख सकते हो, आपको नजर ही आ रहे हैं सारे फिगर्स। फटाफट से बोलो जल्दी से। भाई फर्स्ट फॉर्म ये है, फिर इनमें इंटरचेंज हुआ, तो फिर इनकी पोजीशंस में चेंज कर दिया, ठीक है। पहले ये लेफ्ट साइड में थे, फिर राइट साइड में, फिर अप साइड में, तो नेक्स्ट कहाँ आएंगे, डाउन साइड में, फिर डाउन साइड में है तो वापस से ये कहाँ पर आएंगे, लेफ्ट साइड में चाहिए, मतलब कि यहाँ पर ये हमें यहाँ पर डाउन साइड में मिलेंगे, लेकिन इनकी पोजीशंस डिफरेंट मिलेगी। तो फोर्थ जो हमारा फिगर है ये यहाँ पर डिफरेंट फिगर है, क्लियर, यही आपको चेक करना था। नेक्स्ट देखो 15th, यहां पर इनकी पोजीशंस देखकर मुझे बताओ जल्दी से, इनकी पोजीशंस देखकर बताइए कि क्या आपके पास यहां पर इनकरेक्ट फॉर्म है। ऑप्शन ए बी सी डी, जल्दी से। 1 2 3 4 5 के फॉर्म में, सॉरी ABCD की फॉर्म में नहीं है, 1 2 3 4 5 के फॉर्म में। देखो यहां पर आपको नजर आ रहा है पी स्टार और यहाँ ट्राइंगल, ठीक है। अगर फर्स्ट फॉर्म में आपको इस तरह से मिलता है तो सेकंड फॉर्म आपको क्या मिलेगा, ये रहा, ठीक है। यहां पर हमारे पास P है, स्टार है और ट्राइंगल है, मतलब कि इसका जो स्टार्टिंग फॉर्म मिलेगा हमें एक तरह से इस तरह का ही मिलेगा। तो सबसे जो डिफरेंट फॉर्म नजर आ रहा है हमें यहाँ पर ओनली ऑन फर्स्ट नजर आ रहा है, तो फर्स्ट फिगर जो है ये हमारा इनकरेक्ट फॉर्म में है। ओके क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ये था आपके पास इनकरेक्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर
रॉन्ग फिगर्स वाली, ठीक है, हमें रॉन्ग फिगर सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहले सीरीज को डिस्कस करना है। यहाँ पर जो सीरीज के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको दिया गया है डायरेक्ट 7 जो फिगर थे उसकी फॉर्म में आपके पास फिगर होगा, ठीक है, 7 फॉर्म कंटिन्यू। फर्स्ट फिगर ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है, फर्स्ट फिगर का भी हमें यहाँ पर मार्क दिया हुआ है, सेकंड का भी दिया हुआ है, थर्ड का भी दिया हुआ है। इसी तरह से 1 to 5 लेफ्ट टू राइट की हम बात करेंगे, ठीक है। वन ऑफ दिस 5 फिगर डज नॉट फिट इनटू द सीरीज, 1 से 5 में से कोई सा भी एक फिगर ऐसा होगा जो इस सीरीज में आपके पास परफेक्ट नहीं फिट बैठता है, ठीक है, और उसको क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है। तो द कैंडिडेट हैज टू सेलेक्ट दिस फिगर एंड द नंबर ऑफ दिस सीरीज इज द आंसर। आपको उस फिगर को सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना आंसर देना है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। मैं पानी पी लेता हूं तब तक। बेटा ध्यान रखना ये क्वेश्चंस आपको टफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बस डायरेक्ट फिगर को देखकर आपको ये चेक करना है कि आपके पास जो फिगर है ना वो किस फॉर्म में है। आपके पास चूज करना है आपको फिगर इनकरेक्ट फॉर्म में है या इनकम्प्लीट फॉर्म में है। 5 फिगर्स की फॉर्म में है तो नेक्स्ट फिगर आपके पास क्या रहने वाला है बस, और रॉन्ग फिगर्स ये सेलेक्ट करना आना चाहिए। तो नॉन वर्बल सीरीज में सिर्फ इतना सा ही कंसेप्ट है आपके पास, फटाक से इसको नोट कर लो जल्दी से। चलें आगे, चलो फर्स्ट देखो, यहां पर आपको रॉन्ग फिगर सेलेक्ट करना है, ठीक है। फटाफट से देखो जो यहां पर फिट नहीं बैठ रहा है, फटाफट से क्या करना है आपको, रॉन्ग फिगर सेलेक्ट करना है जो यहां पर फिट नहीं बैठ रहा है। फटाफट से देखिए ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म इस तरह से है, तो थर्ड फॉर्म हमें मिलेगा इस फॉर्म में, ठीक है। तो फाइनली हमें यहाँ पर तो क्लियर नजर आ रहा है कि ये जो थर्ड हमारे पास फिगर है ये यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट है, ये रिप्लेस होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इसको देखकर बताओ मुझे जल्दी से कौन सा आपके पास इनकरेक्ट फॉर्म है, जल्दी से बताओ मुझे। रॉन्ग फिगर का फॉर्म कौन सा है यहाँ पर, ये देख के बताओ मुझे जल्दी से। ताकि उस प्लेस पर हम इसे रिप्लेस कर सकें, फटाफट से देखो। सेवन फिगर्स का फॉर्म मिल रहा है आपको, यहां पर आपको नजर भी आ रहा है, यहां से आपको क्लियर नजर आ रहा है कि फर्स्ट फॉर्म, अगर आपके पास डायरेक्शन ये है, फर्स्ट डायरेक्शन आपके पास ये है, डाउनवर्ड का है, ठीक है, तो फिर फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप चलेगा, मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो सेकंड वाला है ये आपके पास यहाँ पर रॉन्ग फिगर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, इक्वल यहाँ पर है, फिर 3 लाइन से, फिर 2 लाइन से, फिर 3 लाइन से, फिर 2 लाइन से, फिर 3 लाइन से, लेकिन इनकी पोजीशंस चेक करो आप, पोजीशंस के अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पर फिट नहीं है ये आपको चेक करना है। इनकी अगर हम पोजीशंस देखते हैं, लेफ्ट साइड है, फिर राइट साइड है, फिर राइट मिडल है, ठीक है, फिर अपर मिडल है, तो फाइनली हम ये देखते हैं कि ये जो 5th पोजीशन है ये हमें यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म में मिल रही है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 7 फिगर्स, 7 फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ विच आर अननंबर्ड, फर्स्ट और लास्ट आपके पास अननंबर्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें कोई नंबरिंग नहीं की है। रिमेनिंग 1 to 5 पार्ट्स में आपको 7 फिगर्स की जो ये सीरीज गिवन है, इनमें से 1 ऑफ द 5 फिगर्स, एक इन पांचों में से कोई सा एक फिगर डज नॉट फिट इनटू दिस सीरीज, इस सीरीज में परफेक्ट नहीं बैठता है। जब आपके पास इन 5 फिगर्स में से कोई एक फिगर परफेक्ट नहीं बैठता है तो आपको वो फिगर ही सेलेक्ट करना है कि वो रॉन्ग फिगर आपका कौन सा रहने वाला है। फटाफट से देखो, यहां पर ये स्टार दिया हुआ है, ब्लैंक है, यहां देखते हैं हम, कलरफुल है लेकिन इसका राइट कॉर्नर है, ठीक है, राइट कॉर्नर है अप से, तो ये क्या है आपके पास, वापस से लेफ्ट कॉर्नर है,
यहाँ पर मिडल में था आपके पास, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अगर इसको ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो फॉर्म है, ये फॉर्म, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये फॉर्म जो है ये यहाँ आना चाहिए था। कहाँ आना चाहिए था? इस पोजीशन पर, लेकिन ये डाउनवर्ड में, मतलब कि ये हमारा इनकरेक्ट फॉर्म है। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलो नेक्स्ट देखो, फिफ्थ देखो, 7 फिगर्स है टोटल, इनमें से 1 से 5 में से आपको ये देखना है कि इस सीरीज में कौन सा यहां पर फिट नहीं है। ये फिगर आप मुझे देखकर बताओ जल्दी से। पोजीशंस देखो आप इनकी, फिर आप इन्हें सॉल्व करके बताओ जल्दी से। वो स्टार्टिंग है आपके पास, ये कंप्लीट फॉर्म है आपके पास, ठीक है। दोनों चीजें आपको नजर आ रही है यहां पर। इस अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहां पर आप ध्यान से देखने पर आप क्या देखोगे, आपके पास यहां पर ये जो थर्ड फॉर्म है ये आपके पास यहां पर फिट नहीं है इस फॉर्म के बेसिस पर। बिल्कुल ध्यान से देखो, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस बेसिस पर ये आपके पास इनकरेक्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि देखो नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगी, ट्राइंगल रहेगी, ठीक है। तो ये यहां पर आनी चाहिए थी, ये यहां आनी चाहिए थी, मतलब कि ये गलत आ गई है यहां पर बीच में। ओके, कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चले आगे, फटाफट से बोलो। चलो सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट फॉर्म है यहां पर, रॉन्ग फॉर्म है जो कि इस फिगर में परफेक्ट नहीं है। फटाफट से चेक करके बता दो मुझे। ऑप्शन से सारे आपके सामने हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपको फिगर से ध्यान देखने हैं और फिगर्स को देखकर ही आपको अपना आंसर देना है। फटाफट से, ऑप्शन सारे आपके सामने हैं। देखो ये इसका स्टार्टिंग है, ठीक है। अगर मैं इसको इस साइड ले लेता हूं तो फाइनली फर्स्ट स्टेप मेरा ये होता है, तो सेकंड स्टेप मेरा इस तरह से होगा, ठीक है। इंटरचेंज कर देता हूं तो थर्ड, मतलब कि ये कहीं ना कहीं हमारा इनकरेक्ट फॉर्म में है। देखो यहाँ डबल है और यहाँ सब तरफ सिंगल चल रहा है, मतलब कि थर्ड के प्लेस पर फोर्थ रिप्लेस होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर रॉन्ग फॉर्म है। चलो सेवंथ देखो, सेवंथ में आपका कौन सा रॉन्ग फॉर्म है यहाँ पर? यहाँ स्क्वायर वापस कंप्लीट हो गया आपके पास, ठीक है। स्क्वायर कंप्लीट हुआ तो सीधा सा आपको नजर आ रहा है ये फोर्थ वाला जो पार्ट है यही आपके पास इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि ये देखो ये यहाँ से यहाँ पर इस फॉर्म में बनेगा तभी तो नेक्स्ट वाले में वापस से इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है, जो कि आपको नेक्स्ट मिल रहा है। तो आपके पास ये जो फोर्थ है ये परफेक्ट फिट यहाँ पर नहीं बैठता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। एट्थ में से सेलेक्ट करके बताओ मुझे जल्दी से, फटाफट से। एट्थ में से सेलेक्ट करके बताओ मुझे कि कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर परफेक्ट फिट नहीं है। फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, इसको क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, फ्लिप कर दिया, ठीक है। थर्ड, तो फाइनली हम यहां पर ये देखते हैं कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये थर्ड हमारा फिट नहीं है यहां पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन ये है तो इसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए था, नेक्स्ट डायरेक्शन होगा तभी तो हमारे पास ये अपर मिलेगा और वापस हम इसको टर्न करते हैं। तो फाइनली हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो थर्ड फिगर है ये परफेक्ट फिट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट देखो नाइन्थ, नाइन्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके बताओ मुझे जल्दी से, नाइन्थ के अकॉर्डिंग कौन सा परफेक्ट फिट नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, 1 2 3 4 5 में से ही आपको सेलेक्ट करना है। वो आपका स्टार्टिंग है, ये आपका फाइनल है, ठीक है। जल्दी से आप ये बता दो मुझे। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो ना तो देखो ये आपके पास यहाँ पर इनकम्प्लीट फॉर्म में है, ये परफेक्ट फिट यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, लेकिन बाकी की जो स्टेप्स है उसमें कितना इंटरचेंज है, ठीक है। तो फटाफट से आपको देखने से क्या मिलता है कि आपके पास यहाँ पर ये स्क्वायर जो है ये गलत फॉर्म में मिल रहा है यहाँ पर। चलो टेंथ देखो, टेंथ में से आप सेलेक्ट करके बताओ मुझे जल्दी से कौन सा आपके पास इनकरेक्ट फॉर्म में है। फर्स्ट फॉर्म ये रहा, सेकंड फॉर्म में हमने इसको इस फॉर्म में ट्रांसफर किया, थर्ड में फिर हमने इसको फ्लिप कर दिया, ठीक है। फोर्थ में हमने इस तरह से फ्लिप किया। तो फाइनली हम ये देखते हैं
कि जब हमें ये फॉर्म मिल रहा है तो इसको फ्लिप करते हैं, इसको फ्लिप करते हैं तो ये मिलेगा, मतलब कि ये हमारा जो फिफ्थ फॉर्म है यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर इनकरेक्ट है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो 11th देखो, SENP और यहां पर है हमारे पास SENP, मतलब कि इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो कौन सा फॉर्म हमारे पास इनकरेक्ट है। जल्दी से देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं, इनकी पोजीशन में चेंज कर देते हैं, इसको यहां शिफ्ट करते हैं, इसको यहां शिफ्ट करते हैं, इसको यहां शिफ्ट करते हैं और इसको यहां शिफ्ट करते हैं, तो हमें यह फॉर्म मिलता है। ठीक है, क्लियर। फिर हम क्या करते हैं, हम इनका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो हमें ये फॉर्म मिलता है। ठीक है, फिर वापस से सेम कंडीशन, फिर हमें इस फॉर्म में मिलता है, मतलब कि फाइनली वापस इस फॉर्म में मिलने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारा जो ये फर्स्ट फिगर है ये हमारे पास इनकरेक्ट फॉर्म में, रॉन्ग फॉर्म में है। क्लियर। नेक्स्ट देखो 12th तो काफी इजी है, सीधा सीधा सा नजर आ रहा है ये तो। देखो सीधा सीधा सा फॉर्म क्या नजर आ रहा है आपके पास, ये जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ फिगर है आपका, ये इनकरेक्ट फॉर्म में है। ठीक है, ये सेकंड फर्स्ट फॉर्म ये रहा, फिर इसके पास एक और लीव आ गई, फिर थर्ड फॉर्म, इस लीव को हमने कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट लीव के लिए हमने इसको इस तरह से रिप्लेस किया, तो इसको जब टर्न करते हैं तो हमें इस तरह से ही टर्न मिलेगा और इस तरह से टर्न मिलेगा, मतलब कि ये कंप्लीट फॉर्म मिलेगा। तो फिफ्थ जो फिगर है हमारा ये क्या है, यहाँ पर इनकरेक्ट है, मतलब कि रॉन्ग फिगर है। ओके, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ये तीनों जो हैं आपको सॉल्व करने हैं। ओके, और ये चेक करना है कि इनमें से रॉन्ग फिगर आपके पास कौन सा है। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा जो लेक्चर था सेकंड नॉन वर्बल सीरीज का, आई होप आपको बहुत ही इजीली और अच्छे से समझ में आया। इसमें हमने 5 पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो था आपका वो फर्स्ट से 5 फिगर्स आपको गिवन होंगे, सेकंड जो था आपके पास 3 से 4 फिगर्स में से आपको सेलेक्ट करना है, थर्ड आपको चूज करना है कि कौन सा इनकम्प्लीट फॉर्म है, फोर्थ में आपको इनकरेक्ट फॉर्म सेलेक्ट करना है और फिफ्थ में आपको रॉन्ग फिगर आपको सेलेक्ट करना है। मतलब कि नॉन वर्बल सीरीज में अगर हमें इन 5 टाइप्स के बारे में पता है तो हम हर एक क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें काफी इजीली और अच्छे से समझ में आई है। अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।